बैंक के नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बैंक के डायरेक्टर और सीईओ पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। पार्थ, बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए। टीना स्वदेश पर बहुत स्वागत है। हम आपके नतीजों को देख रहे थे तो एनआई हो या फिर प्रॉफिट हो, हर मोर्चे पर प्रदर्शन काफी बेहतर हुआ है। हमने देखा है कि एनपीए के फिगर में भी कमी आई है, एसेट क्वालिटी आपकी बेहतर हुई है। सर ये बताइए कि क्या माहौल अब सुधर रहे हैं, इसके संकेत मिलने लगे हैं, और आपके बैंक को जो ग्रोथ जो मिल रही है उसके पीछे ड्राइवर्स क्या हैं? धन्यवाद। पहले मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो नतीजा जो निकला है उसमें आपने ऑलमोस्ट सभी पैरामीटर्स में काफी इम्प्रूवमेंट आपको नजर आया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो ग्रोथ जो है, जो हमारा जो जर्नी था, हमारा जो चलना शुरू हुआ था वो मार्च 2020 में, जब हमने पहली बार प्रॉफिट किए थे 118 करोड़ का। और आज करीब 1.5 साल के बाद वो प्रॉफिट ऑलमोस्ट 4 गुना हो गए। और अगर आप 9 मंथ्स का अगर आप देखेंगे, लास्ट ईयर 9 मंथ्स दिसंबर तक हमारा प्रॉफिट जो था 482 करोड़ और 82 करोड़, टुडे ये है 1157 करोड़। सो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स वाई टू वाई प्रॉफिट भी हमने हासिल किया है। और इसके पीछे हमारे कुछ स्ट्रैटेजीज थी, जो स्ट्रैटेजी पर हमने पूरा प्रयास किया और जिसके चलते ये नतीजा निकला, जिसमें एक है कि जो हमारे कॉरपोरेट बुक्स, वो कॉरपोरेट बुक से जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है उसको धीरे धीरे वहां से निकालना, और इसमें हमने काफी हद तक कामयाब रहे। और दूसरी बात है, जो हमारा जो रैम सेगमेंट, जिसके चलते मैंने रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दे सकता हूँ, वो रैम सेगमेंट पर हमने काफी जोर दिए और उसमें भी काफी ग्रोथ हुए। और उसका तीसरा बात है कि एनपीए मैनेजमेंट, कैश रिकवरी के ऊपर भी हम लोग बेहतर प्रयास किया। अगर आप देखेंगे कि हमारे दिसंबर क्वार्टर में कोरोना और बाकी सब के जो इफेक्ट्स है उसके बावजूद भी हमने करीब 1200 करोड़ का कैश रिकवरी किया है। तो इसके चलते जो जितना भी हमारे अकाउंट स्लिप हुए हैं, स्लिपेज ऑलमोस्ट उतना ही बराबर हमने कैश रिकवरी किया था, इसीलिए हमारे बैलेंस शीट पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ा। तो आगे जाके भी इकोनॉमी का अगर आप बोलेंगे तो नई बजट जो है वो हमारी ग्रोथ के लिए एक दिशा है। और गवर्नमेंट ने भी टाइमली इंटरवेन किया, जिसके चलते ईसीएलजीएस और बहुत सारे क्रेडिट गारंटी स्कीम्स जो कि समय पर आया, और एमएसएमई और एग्रीकल्चर दोनों सेक्टर को इससे काफी फायदा हुआ है। और आगे जाकर भी जो हमारी यस्टरडे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया, जो वित्त मंत्री ने जो ग्रोथ बजट प्रेजेंट किया, उसके लिए बैंकिंग सेक्टर में काफी हद तक क्रेडिट ग्रोथ होने की संभावना है। तो आगे ठीक जाकर है। भी बैंक का स्थिति और मजबूत रहेगा। और एक चीज मैं कह सकता हूँ कि आज के दिन मेरा पीसीआर जो है, प्रोविजन कवरेज रेशियो, वो 92.33% है। बहुत कम बैंक का इतना बड़ा रेशियो है। तो ऑलमोस्ट जितना भी मेरा एनपीएस है, और कॉर्पोरेट बुक में ये 98% है, तो जितने भी हमारे एनपीएस है हमने ऑलरेडी उसके अगेंस्ट में प्रोविजंस कर चुके हैं। तो आगे जाकर इस एनपीएस से काफी हद तक रिकवरी होगी, जो कि हमारे बैलेंस शीट पर डायरेक्टली प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। और हमारा जो नेटवर्थ है, हमारा जो अपना जो कैपिटल है, जो बहुत ही सीईटी रेशियोज और जो भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसको ठीक आगे है। जाकर और काफी मजबूत हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, और वो आपके नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है सर। पार्थ सर, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे। बैंक तो अब पीसीए कैटेगरी में काफी टाइम से था, उससे बाहर आ गया है, तो निश्चित तौर पर जो निवेशकों के कंसर्न्स थे वो भी दूर होंगे। ये बताइए कि इस कदम के बाद जो आपकी लेंडिंग की जो ग्रोथ है, जो क्रेडिट ग्रोथ है, उसमें किस तरह से एक्सपेंशन आप देख रहे हैं, और आप जो आपके डिपॉजिटर है उनका भरोसा किस तरह से बैंक बढ़ा, वहां पर किस तरह ग्रोथ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? तो डिपॉजिट्स ग्रोथ तो अगर आप देखेंगे कि करीब ईयर टू ईयर अगर लेंगे, तो करीब 13,000 करोड़ का ग्रोथ ऑलरेडी हो चुका है। और ये ग्रोथ अभी एक स्टेबल पोजीशन पर है, आगे जाकर भी और ज्यादा ग्रो होंगे। हम लोग कासा के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं, और कासा भी एक साल पहले 40.93% था, जो कि आज 42.53% पर आ चुका है। तो दोनों में काफी ग्रोथ है। डिपॉजिटर्स का बहुत ही भरोसा है। ये बैंक एक समय मैं कह सकता हूँ कि दक्षिण भारत में एक बहुत ही भरोसेदार बैंक रहा, और आगे जाकर भी रहेगा। तो यहाँ के 6 साल हम लोग पीसीए में रहे, पर कस्टमर्स हमको छोड़े नहीं। ये इसका बैंक का आप स्ट्रेंथ बता सकते हैं। डिस्पाइट बीइंग इन पीसीए फॉर 6 मंथ्स, कस्टमर्स वेर विथ अस।
और ये ग्राहकों का सपोर्ट से ही हम पीसीए के बाहर निकल आए। और आगे जाकर जो क्रेडिट ग्रोथ है, तो हमने यही डिसाइड किया कि ऑलमोस्ट रिटेल, एग्रीकल्चर, एमएसएमई और कॉर्पोरेट चारों तरफ करीब इक्वल स्ट्रेस हम लोग देंगे, करीब 25% स्ट्रेस देंगे। सो मेरा रैम सेगमेंट में 75% रहेगा और कॉर्पोरेट बुक पर 25% रहेगा। आगे जाकर भी ठीक मेरा यही स्ट्रेटेजी रहेगा। ठीक है पार्थ सर, बहुत शुक्रिया और बहुत ही विस्तार से, बहुत ही आपने अच्छे से आज समराइज किया बैंक की स्थिति को। बैंक की जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो कितनी मजबूत है और आगे किस तरह से यहाँ से सिनेरियो अब टर्न आउट होने वाला है बैंक के लिए, वो भी आपने अच्छे से गाइड किया। बहुत शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए। और अब आपको बताएंगे हम ऑप्शन में कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन। और मुनाफे का ऑप्शन